नमस्कार, हीलिंग पाठशाला में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने रिलेशनशिप इश्यूज़ के बारे में बात की थी। आज हम इसी बारे में बात करेंगे, लेकिन थोड़ा अलग से। सही जीवन साथी कैसे चुनें। कभी आपने ये सोचा था कि हम जीवन में अलग अलग लोगों के साथ कैसे जुड़ते हैं? ऐसा क्या है हमें लोगों को हमारी तरफ या हम लोगों की तरफ खिंचाव महसूस करवाता है? किसी अनजान व्यक्ति के साथ जब हम पहली बार मिलते हैं तो उस मुलाकात में या तो हमें अच्छा लगता है या अच्छा नहीं लगता है। ऐसी क्या चीज़ है जिसे हम किसी व्यक्ति को पसंद या नापसंद करते हैं? ये सभी सवालों का एक ही जवाब है, यह है अपनी हमारी ऊर्जा। जिस व्यक्ति के साथ हमारी ऊर्जा यानी एनर्जी मैच होती है तो हमें वो अच्छा लगता है, और जिस व्यक्ति के साथ हमारी ऊर्जा मैच नहीं होती है तो हमें वो अच्छा नहीं लगता है, यानी हमें मज़ा नहीं आता है, तो हम उनको नापसंद कर देते हैं। तो एक आसान सा उदाहरण है, आप कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ट्रेन, बस, मेट्रो उसमें गए हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है, पहले से हम सीट रिज़र्व नहीं करते हैं। तो जब टिकट लेके आप मान लो एक बस में बैठ गए, अभी अंदर पैर रखने के बाद आपको पता चलता है अलग जगह पे सीट्स खाली हैं। तो जैसे आप कदम रखते हैं तो आप सीट ढूंढने लगते हैं, उसमें से आप कोई ऐसी जगह जाके बैठते हैं जो आपने सोचा नहीं था कि हम आगे बैठेंगे पीछे बैठेंगे, लेकिन आप इसके बदले अलग जगह जाके बैठते हैं। ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया कि आपने ऐसा तय कर लिया कि आप इस जगह पे बैठेंगे? जब हम नज़र घुमाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति के साथ आपकी ऊर्जा मैच होगी, यानी कंफर्टेबल महसूस होगा, इसलिए आप बैठेंगे। तो क्या दूसरे व्यक्ति के साथ आपका कोई मनमुटाव था? नहीं, आप उसको शायद जानते भी नहीं हैं, दूसरी जहाँ जहाँ सीट्स खाली हैं वहाँ, लेकिन फिर भी आपको जो एनर्जी आपको कंफर्टेबल लगती है तो उसके साथ हम बैठते हैं। काफ़ी बार आपने इतने सालों में अगर आपने ट्रैवल किया है आपकी उम्र के हिसाब से, तो आपने महसूस भी किया होगा, आप अनजान व्यक्ति के साथ ट्रैवलिंग में बैठने के बाद आप एक दूसरे का नंबर की आप ले करते हैं, एक दूसरे के बारे में ज़्यादा जानने की बात करते हैं और ज़्यादा पसंद भी करने लगते हैं। तो ऐसा कैसे होता है? यही है कि आपकी उसके साथ की ऊर्जा मैच हो गई। तो ये उनका सही जवाब है। तो ऐसी सिचुएशन एक और भी है। आपके जो अभी तक की उम्र के हिसाब से जो दोस्त बने हैं, आप उनके बारे में सोचिए। जो दोस्त जो उम्र में, यानी जो कक्षा में आप पढ़ाई कर रहे थे या कॉलेज में हैं, तब अलग अलग दोस्त आपके बने होंगे बचपन से लेके अभी तक में। तो अलग अलग दोस्त जब भी बने तो वो दोस्त कैसे बने? कि बाकी वाले क्लासमेट्स या स्कूल मोहल्ले में जो दूसरे बच्चे हैं उसके साथ उतनी दोस्ती नहीं हुई होगी। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उसकी और आप दोनों की एनर्जी मैच हो गई। लेकिन वो मैच कैसे हुई? तो दोनों में एक प्रकार की सिमिलर प्रकार की एक ऊर्जा होगी। तो आपको जो पसंद है शायद उनको पसंद है, आपके अंदर अगर कुछ भी है तो उनके अंदर भी है। तो क्या होता है वो हम आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो बीच में मैं आपको याद दिला दूं कि आपको ये चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिए, ताकि आपको अगले वाले एपिसोड को बार बार हम सूचना मिलती रहे। राइट? ओके। तो जीवन साथी के बारे में भी ऐसा है, जैसी हमारी एनर्जी होती है ऐसी एनर्जी वाली व्यक्ति हम अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, और हम उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। अगर आपके अंदर गुस्सा, डर, माफ़ ना करना, ऐसी कोई भावना या ऐसी कोई वृत्तियाँ वाली एनर्जी है, तो वो ऐसी ही भावना वाली व्यक्तियों के साथ जुड़ना पसंद करते हैं, क्योंकि दोनों की एनर्जी मैच होती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी जीवन साथी को पसंद करने से पहले आप अपनी ऊर्जा में बदलाव लाइए। अपने अंदर बदलाव लाने के लिए प्राणायाम, क्षमा साधना, मेडिटेशन, ये सब काफ़ी चीज़ हैं। तो
और उनके अलावा भावनात्मक तकलीफ़ों के लिए अपना खुद का भावनात्मक हीलिंग भी करवा सकते हैं। अगर आपको पता है कि भाई मेरी ये नेगेटिव भावना है तो शायद मुझे जीवन साथी ऐसा मिल सकता है, तो आप वो हीलिंग भी करवा सकते हैं। ये मेडिटेशन, क्षमा साधना, भावनात्मक हीलिंग, इसके बारे में हम पहले वाले काफ़ी एपिसोड में बता चुके हैं। अगर आपने वो एपिसोड का अध्ययन नहीं किया तो कृपया लिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट से वो देख लीजिए और अपना प्रतिभाव भी नीचे बताइए कमेंट बॉक्स में। ओके आगे में ऐसा है कि जीवन साथी पसंद करने के लिए और कुछ चीज़ें हैं जो मायने रखती हैं, और इसमें से 3 बहुत खास हैं। पहला, जीवन साथी जब आप पसंद करते हैं तो पहले सोचिए कि क्या वो सोच समझ कर खर्चा करता है। देखिए कि वो कैसी चीज़ों के ऊपर खर्चा करता है। क्या वह अपनी आमदनी का 30% कमाई का हिस्सा बचाता है, कहीं सेविंग करता है क्या वह अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा दान दक्षिणा में देता है पैसों के लेकर उनका विचार किस प्रकार का है? क्या उनके अंदर लोभ, लालच या कंजूसी की भावना है क्या? दूसरा, क्या वह भावनात्मक रूप से संतुलित है? कोई भी संकट भरी परिस्थिति में वो कैसा बिहेवियर करता है, परिस्थिति को कैसे संभाल लेता है? क्या वो ज़्यादा भावुक हो जाता है? क्या उसकी प्रतिक्रिया भावनात्मक ज़्यादा है? क्या छोटी छोटी बातों में गुस्सा कर लेता है, छोटी छोटी बातों में रोना धोना होता है, या फिर पैनिक प्रक्रिया देता है, चिल्लाना, ये सब शुरू हो जाता है? और तीसरा इम्पोर्टेंट ये है, क्या वह जिम्मेदार व्यक्ति है? आप जिनको पसंद करना चाहते हैं, क्या वह अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाता है या उनसे दूर भागता है? या वो कोई भी काम करता है तो उसकी जिम्मेदारी लेता है, ओनरशिप से दूर भागता है? क्या अपना निर्णय खुद लेता है और निर्णय की जो भी परिणाम आएगा उसकी जिम्मेदारी लेते हैं? कभी कभी क्या होता है, काम करते हैं तो उसमें परिणाम पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। जब काफ़ी लोग क्या करते हैं, जब नेगेटिव होता है दूसरों के ऊपर डालता है, तेरे कारण मेरे कारण, तुमने ऐसा बोला था इसलिए ऐसा हो गया, तुमने ऐसे गाइड किया तो ऐसे हो गया। ऐसा नहीं, अगर उसने खुद ने काम किया तो उसकी जिम्मेदारी है, तो जिम्मेदारी ले सकता है क्या? ये 3 पॉइंट्स जो हैं जीवन साथी को पसंद करने में बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो आज से क्या करेंगे, अपनी ऊर्जा में बदलाव लाना शुरू करिए। जीवन साथी को पसंद करने से के लिए जिन जिन मुद्दों के ऊपर हमने आज चर्चा की उसको अमल करना शुरू करिए और अपने जीवन को बेहतर बनाइए। और आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अगले एपिसोड में एक और नई विषय पे बात करेंगे। सब्सक्राइब करना, और अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट करना ना भूलिए। धन्यवाद।